हेलो बच्चों, आज हम जो एमसीक्यू करेंगे वो मेंसुरेशन बेस्ड है और 2D शेप्स के जो फिगर हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं हम। ठीक है, 3D शेप के करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2D शेप जैसे सपोज इसके बारे में ये समझते हैं। सपोज जैसे पॉलीगन एक ट्राइंगल होता है ना। ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है और ट्रेपेजियम है, सर्कल है ना। तो इन सबके क्वेश्चंस आज करेंगे। ट्रायंगल में तीन तरह के होते हैं, एक इक्विलेटरल होता है और एक ट्रायंगल आपका जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, ठीक है, आइसोसेलेस होता है। और एक ट्रायंगल स्केलन जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है। इसकी तीनों साइड बराबर हैं इक्विलेटरल, इसकी दो साइड बराबर हैं आइसोसेलेस, इसकी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है तो ये स्केलन ट्रायंगल। और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब इनका एरिया, इनकी हाइट, ये सब कैसे निकालते हैं? इसका एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है ना। हम जानते हैं इसका एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब साइड, क्योंकि साइड इसकी बराबर है तो हम ए मान ले रहे हैं, है ना। और अगर मैं इसकी हाइट निकालूं तो कैसे निकालते हैं? ये इसकी हाइट है, ये मान लीजिए ए है तीनों। जब ये पूरी ए था तो ये a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया, इधर आधा आधा, ठीक है। और ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो h आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी h निकालने का फॉर्मूला a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर रूट में, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये नीचे 4 हो जाएगा, 4a² माइनस a² 3a² बचता है, 3a² अपॉन 4 होता है, 4 का 2 बाहर आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? √3/2 और साइड इंटू में साइड, ठीक है। ये इसकी h निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा, √3/2 इंटू साइड, है ना, क्योंकि इससे हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही है जिसकी दो साइड बराबर हैं, इसका एरिया हम जानते हैं। देखो एरिया ज्यादातर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बात आती है कि इसकी हाइट कैसे निकालें। तो इसकी हाइट कैसे निकालें? तो इसकी भी यही है। मान लीजिए दो साइड बराबर है पर ये बराबर नहीं थी, ये मान लो बी थी, तो ये आधा आधा कर देगा ना, ये भी b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एच भी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इजीली, है ना। यही है ना कि a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर और रूट में, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये आइसोस्केलन ट्राइंगल मतलब कोई भी साइड बराबर नहीं है, इसका एरिया जो निकालते थे वो निकालते हैं हेरोन्स फॉर्मूले से, अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। s क्या है यहाँ पे? s इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड जोड़ देंगे, पेरीमीटर आएगा, उसका आधा कर देंगे सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तीनों साइड जोड़ के पेरीमीटर, उसको आधा कर दीजिए सेमी पेरीमीटर। लेकिन बात आती है कि इसका हम h कैसे निकालेंगे। अब h हाइट मतलब अगर मैं यहां इसकी हाइट निकालूं ऐसे, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए साइड a है, ये b है, ये c है। अब ये c पे पड़ रही है हाइट, c पे मतलब hc। तो ये कैसे निकालेंगे हम? तो ये निकालेंगे 2 इंटू एरिया, फॉर्मूला होता है 2 इंटू एरिया। और जिस पे हमने ये डाली है हाइट, है ना, सी पे डाली है ना, तो ये सी वाली साइड नीचे आ जाएगी। ऐसे ही हम निकालेंगे, अगर ये वाली हाइट निकालेंगे 2 इंटू एरिया अपॉन ए, और ये वाली हाइट निकालेंगे तो 2 इंटू एरिया अपॉन बी, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका तो एरिया हम जानते ही हैं, बहुत ही ईजी है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और इसकी हाइट निकालने का आसान तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेनिस स्क्वायर में से बेस स्क्वायर घटाएंगे तो ये हाइट अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो कुछ ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल के बाद जैसे हमें स्क्वायर भी पढ़ना होता है। स्क्वायर को जानते हैं, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, स्क्वायर है ना। इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच एंगल, और राइट एंगल पे काटते हैं। और हम रेक्टेंगल भी जानते हैं, जिसकी आमने सामने की दो लाइनें कैसी होती हैं? बराबर एंड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और ये दो साइड पैरेलल होती हैं एंड बराबर होती हैं। एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, इसके एंगल 90 डिग्री है और इसमें भी 90 डिग्री एंगल होता है। अब इसमें 90 डिग्री एंगल होता है तो एक रोम्बस भी होता है, रोम्बस भी चारों साइड बराबर, लेकिन इसमें यह शर्त है कि एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसमें नहीं हो सकता। इसलिए ऑल स्क्वायर आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, है ना।
अब ये रेक्टेंगल है और एक ऐसा पैरेललोग्राम भी होता है, ये पैरेललोग्राम है, इसकी भी आमने सामने की दोनों साइड बराबर होती हैं, है ना, और क्या होती हैं ये, द साइड्स opposite sides are equal and parallel to each other, opposite sides are equal and parallel to each other, बट ये जरूरी नहीं है कि इसमें 90 डिग्री एंगल बने, लेकिन यहां 90 डिग्री एंगल बनेगा ही बनेगा रेक्टेंगल में, बात समझ गए ना। तो इनका एरिया कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी, इसका एरिया एल इंटू बी, ए स्क्वायर, इसका एरिया बेस इंटू हाइट, इसका भी एरिया बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब और क्या फॉर्मूले आते हैं, और भी चीजें हैं, जैसे मैंने क्या बोला, सर्कल होता है एक सर्कल, सर्कल का ये रेडियस होता है, ये भी हम जानते हैं, है ना। सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस यहाँ से यहाँ तक घूम के आ रहे हैं, तो ये जो पूरी रेंज है, पूरी दूरी है, ये सरकमफ्रेंस होती है, ठीक है, पूरी डिस्टेंस। एंड अब हमें इसमें एक चीज ये पढ़नी है बेटा, ये इसका आर है और यहां से यहां तक कोई एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट भी होता है। अब सेगमेंट क्या होता है, ये हमारा क्या है, आर्क है, ये कोई एंगल थीटा है, ये तो रेडियस है आर। अब सेगमेंट होता है कि ये एंगल मैं यहां से मिला दे रहा हूं, तो ये मेरा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इसको कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट को, ओ सॉरी, पाई आर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। इसमें से मैं ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो थीटा है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका एरिया होता है। वैसे अगर ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं, अगर 90 डिग्री होगा तो बेस इंटू हाइट, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता ना कि ये दो साइड बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो साइड बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ये भी होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसकी हाइट कैसे निकालें, तो प्रॉब्लम आएगी ना, तो इसलिए ये हमने फॉर्मूला रखा हुआ है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये इससे हमारा क्या निकलेगा, ये सेगमेंट का एरिया निकलेगा, ठीक है, ठीक है, इतना। अब देखते हैं जब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तब जो भी चीजें आएंगी तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बस इतनी ही चीजें हैं, इससे ज्यादा और देखते हैं क्या इसमें हमें पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिसका हमें एरिया दे रखा है 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर विद विड्थ ऑफ द रिंग। अच्छा, मतलब दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक दूसरा सर्कल है, ठीक है, तो ये एक रिंग बन गई। अब हमसे क्या कह रहा है कि ये तो इसका सेंटर होगा और यहां से यहां तक बाहर वाला सर्कल है, इसकी मैं रेडियस आर मानना हूं और अंदर वाले की रेडियस में आर मान ले रहा हूं, ठीक है। हमसे कह रहा है ये देखो, जो बड़ा सर्कल होगा उसका एरिया तो ये रहा और जो अंदर का सर्कल होगा उसका एरिया ये रहा, तो हमें इसकी विड्थ निकालनी है, आर इससे निकालेंगे क्योंकि हमें एरिया दे रखा है बड़े वाले का, कितना दे रखा है भैया, 1386 सेंटीमीटर, और ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर जब निकाल रहा हूँ तो ये आएगा 1386 अपॉन पाई, है ना, तो आर स्क्वायर आएगा 1386 अपॉन पाई की वैल्यू लगाएंगे 22, नीचे अपॉन में 7 आएगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू आप निकाल लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे इसकी। तो आर इज इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट में 441, इसका मतलब 21, है ना, तो इसका जो रूट आएगा वो 21 आएगा, तो आर बराबर 21 आ गई। तो जो बड़ी रेडियस है मेरी वो 21 आ गई, है ना। अब मुझे निकालनी है
अब मुझे निकालनी है छोटे वाले की रेडियस, ठीक है। तो छोटे वाले की रेडियस, छोटे वाले का मुझे स्क्वायर कितना दे रखा है, छोटे वाले का भी इसको वो दे रखा है मुझे 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो अंदर वाला सर्कल है, अंदर वाला जो सर्कल है, अंदर वाला ये जो सर्कल है, इसका एरिया दे रखा है हमको 962.5, है ना, 962.5 स्क्वायर मीटर। और ये एरिया भी होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर निकलेंगे, पाई इसमें भाग लगा देगा, तो आर स्क्वायर 962.5 अपॉन पाई। तो आर स्क्वायर क्या आएगा, 962.5 अपॉन 22 और 7 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1225/4। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में 1225/4। तो 1225 का रूट लेंगे तो 35 और 4 का रूट लेंगे तो 2, तो 35/2 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहां कर देंगे, देखो आर स्क्वायर, मुझे आर की वैल्यू वैसे ही निकाल दी, वैसे निकालनी नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 441 है, तो यहाँ 441 कर देते और आर स्क्वायर की वैल्यू 1225/4 है, 1225/4 है, ठीक है। या फिर और एक काम कर सकते हैं इसमें, ये कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे तब भी हमें विड्थ मालूम पड़ेगी। तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे तो हमें विड्थ मालूम पड़ जाएगी। तो कैपिटल आर मैंने निकाली है 21 माइनस स्मॉल आर निकाली है 35/2, ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक है। तब भी हमें आर मालूम पड़ जाएगी। तो 21 दूनी 42 माइनस 35/2, ठीक है। तो 42 में 35 जाएंगे तो 7/2, तो 7/2 का मतलब है 3.5, है ना। तो 3.5 सेंटीमीटर ये आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल इज √3। एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है, उसका एल्टीट्यूड √3 है। एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, इक्वलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं और उसका जो एल्टीट्यूड होता है वो √3 है। इट्स पेरीमीटर निकालना है हमें, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। हम कह रहे हैं इसकी तीनों साइड बराबर हैं जो कि ए हैं, बात समझ गए। हमको इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर इसका क्या आ जाएगा 3 इंटू ए, 3 इंटू साइड, है ना, क्योंकि इक्वलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड बराबर होती हैं। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें ए तो मालूम होना चाहिए ना, तभी तुम निकाल पाएंगे। तो ए देखो कैसे निकालेंगे, इक्वलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एल्टीट्यूड हमें दे रखा है √3, है ना भाई, ये ए है और ये क्या हो जाएगा a/2 और यहां से यहां तक फिर a/2 और ये पूरा a, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, यही तो है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये मेरा बन रहा है तो इसमें हाइपोटेनियस a है, मतलब a², ये बराबर आएगा, क्या आएगा, इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं, a/2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यही तो आएगा। तो a² इज इक्वल टू a²/4 इज इक्वल प्लस 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 √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ठीक है। 4 इधर अभी नहीं, अभी एक काम a²/4 इधर लेके आएंगे तो a² माइनस a²/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 है। अब ये आएगा 4a² माइनस a², तो 3a²/4 इज इक्वल टू 3। यहां से a² इज इक्वल टू निकलेगा 3, 4 भाग कर रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाके भाग करेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2, a² इज इक्वल टू 4 बराबर 2, यानी इसकी जो साइड आ रही है वो 2 आ रही है, 2। तो इसका मैं अगर पेरीमीटर निकालूं तो 3 इंटू साइड कर दूं, क्या 3a, तो 3 इंटू और मैंने साइड निकाल रखी 2, तो 6। मीटर में बात चल रही है, सेंटीमीटर में चल रही है, सेंटीमीटर में चल रही है, तो 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका 6 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस, रेडियस और सर्कमफ्रेंस का जो डिफरेंस है वो कितना है, एक सर्कल में 37 सेंटीमीटर का है। द एरिया ऑफ द सर्कल इज, तो हमें सर्कल का एरिया निकालना है। मतलब ये कह रहा है कि एक सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस और रेडियस, इनका जो डिफरेंस है वो 37 सेंटीमीटर है।
हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आर मालूम होना चाहिए। एरिया पाई आर स्क्वायर से निकलता है। आर कैसे मालूम करेंगे? सरकमफ्रेंस होता है भाई 2 पाई आर माइनस, और रेडियस आर इज इक्वल टू 37 दे रखा है, तो इसमें आर कॉमन ले लें तो 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा? 37 अपॉन 2 पाई माइनस 1। ठीक है, तो पाई की वैल्यू लगा देंगे हम यहाँ पे। आर इज इक्वल टू क्या आएगा? 37 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7 माइनस 1। ठीक है, 37 ऊपर है, देखो 22 दूनी 44/7 आ रहा है, ये 44/7 माइनस 1, तो 37 अभी ऊपर है। 7 एकम 7, 44 में से 7 जाएंगे, 44 माइनस 7, और अपॉन में 7 है, ये 7 अब ऊपर पहुंचेगा, तो 37 अपॉन इंटू में 7 ऊपर जाएगा, 44 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया? 40। 40 में से 3 घटा दिए 37, तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर आया 7। ठीक है, तो r इज इक्वल टू, अगर आपको 7 मिल गया तो क्या आप पाई आर स्क्वायर नहीं निकाल सकते, जो कि एरिया होता है सर्कल का? तो 22/7 इंटू आर क्या है? 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 15। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल हैं, उनकी रेडियस का रेशियो दे रखा है 1:3। 2 सर्कल हैं, उनका रेडियस का रेशियो है 1:3। देयर एरिया आर इन द रेशियो, और उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? मतलब क्वेश्चन ये है, इसको यहां सॉल्व कर ले रहे हैं। क्वेश्चन ये, आपके पास 2 सर्कल है ना, आपके पास 2 सर्कल है, यही तो सवाल है। तो पहले की रेडियस में मान ले रहा हूं आर, चलो R1 मानते हैं, दूसरे की रेडियस मानते हैं R2। ठीक है, पहले की रेडियस R1 है, दूसरे की R2 मान लेते हैं, और उन दोनों के रेशियो है 1:3। इसका रेशियो, तो R1 रेशियो R2 दिया है 1:3। ठीक है, हमें इनका एरिया निकालना है, तो समझो R बराबर R1 है, और एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, रेशियो R1 इज इक्वल टू R है, सपोज R1 इज इक्वल टू क्या है? R है, लेकिन R2 इज इक्वल टू क्या होगा इसका? 1:3 है ना, तो 3R। ऐसे करते हैं, R1 इज इक्वल टू R है और R2 इज इक्वल टू 3R है। अगर एक को R मान रहे हैं तो दूसरे को 3R मान ले रहे हैं, क्योंकि ये 1:3 के रेशियो में है इनकी रेडियस। ठीक है, अब सवाल हो जाएगा, अब हमें क्या निकालना है? इसका एरिया का रेशियो। तो इसका एरिया क्या आएगा? R1 बराबर R है, तो इसका एरिया आएगा पाई R1 स्क्वायर, यानी पाई, और R1 की जगह लगाएंगे R स्क्वायर। ठीक है, इसका रेशियो क्या आएगा भैया? एरिया पाई R2 स्क्वायर, तो पाई और R2 की जगह लगाएंगे 3R इसका स्क्वायर। समझ गए? तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इसके एरिया का रेशियो निकालूंगा तो एक का एरिया पाई आर स्क्वायर है और दूसरे का एरिया है 9 पाई आर स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल, तो 1/9 आएगा। एरिया का रेशियो 1:9 आएगा बेटा, एरिया का रेशियो 1:9 आ जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, a rectangular field is half as wide as it is long and completely enclosed by x मीटर of fencing। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इज हाफ एज वाइड एज इज लॉन्ग, यानी वो लंबाई से जस्ट आधी है उसकी चौड़ाई, है ना भाई। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ऐसा। ठीक है, मान लीजिए इसकी लंबाई L है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? लंबाई से जस्ट आधी, यानी L/2। सवाल कह रहा है हमसे, है ना भाई, उसकी जो चौड़ाई है लंबाई से आधी होगी, तो लंबाई मैंने L मानी तो चौड़ाई L/2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये कंप्लीटली इनक्लोज्ड है बाय x मीटर ऑफ फेंसिंग, यानी x मीटर मतलब यहां से हम चल रहे हैं, ये यहां से चल रहे हैं, 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 ये जो फेंसिंग है चारों तरफ की बाउंड्री होती है ना, तो ये x मीटर है, मतलब इसका पेरीमीटर x मीटर है, ये समझो आप मोटा मोटा।
हमें एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। अच्छा ठीक है, तो पहले तो बताओ इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालूं तो क्या निकलेगा भैया, एल प्लस एल बाई टू, है ना। सामने वाली भी एल होगी, ये भी एल बाई टू होगी, तो क्या होता भैया, एल प्लस एल बाई टू का टू कर देते हैं, यही तो इसका पेरीमीटर निकलता है। तो ये आया 2l प्लस एल, 3l बाई टू, है ना। इसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 2l प्लस और 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो l, तो कितना आ गया 3l। तो इसका जो पेरीमीटर 3l आया, पर सवाल कह रहा है हमसे x मीटर है, तो x इज इक्वल टू हम 3l लगा दें, 3l भी मैंने पेरीमीटर निकाला और x भी पेरीमीटर है, जो कि मुझे सवाल ने बताया कि चारों तरफ घूमते हैं तो वो x मीटर बन जाती है, लेकिन हमारे हिसाब से 3l बन रही है। ठीक है, हमें एरिया निकालना है x के टर्म में, तो फिर हम l की वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर ले रहे हैं, तो x बराबर 3l है, तो l बराबर क्या होगा, x बाई 3। बात समझ गए क्या, l बराबर होगा x बाई 3। अच्छा अब देखते हैं, जब l बराबर x बाई 3 आ गया तो इसका जस्ट आधा करेंगे, l का l बाई 2 करा था ना, है ना, इसकी चौड़ाई क्या थी, l बाई 2, तो इसका जस्ट आधा करेंगे तो x बाई 6, क्योंकि l बाई 3 में 2 का भाग लगाएंगे तो l बाई 6 हो जाएगा। अब इसका जो एरिया आएगा वो यही तो है, x बाई 3 इंटू एक्स बाई 6, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक्स स्क्वायर बाई 18, इसका एरिया आ गया एक्स स्क्वायर बाई 18। समझ गए क्या। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ टू सर्कल्स, if the sum of the area of two circle with radii r1 r2 is equal to the area of circle of radius r। समझ गए क्या, दो सर्कल हैं हमारे पास, है ना, उनके एरिया का हम सम कर रहे हैं और उनकी रेडियस, एक की r1 है एक की r2 है। मेरे पास दो सर्कल है, मान लीजिए एक की रेडियस r1 है और एक की रेडियस r2 है, ठीक है भाई। अच्छा अब मैं इसका एरिया निकालता हूं, इसका एरिया क्या आएगा भैया, पाई आर 1 स्क्वायर, इसका एरिया क्या आएगा, पाई आर 2 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन दोनों का एरिया का हम सम कर दे रहे हैं, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, इन दोनों एरिया का हम सम कर दे रहे हैं, तो इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये रेडियस आर का सर्कल है, इसका एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, इसके एरिया से इन दोनों एरिया का सम करेंगे तो वो इक्वल बैठता है। सवाल कह रहा है दो सर्कल के एरिया का सम तीसरे सर्कल के एरिया से बराबर है, इनकी रेडियस r1 r2 है, इसकी रेडियस r है, तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही है। तो इन दोनों में क्या मैं पाई कॉमन ले लूं तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बचेगा अंदर, इधर क्या है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बन जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ। अच्छा सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है जैसे मीडियन है, कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, इसका मीडियन होता है। मीडियन क्या होता है, यहां से अगर मैं डालूंगा इस वर्टेक्स से और सामने वाली लाइन को आधा आधा बांट देगा, वो इसका मीडियन होगा। बात समझ गए क्या, ये इसका मीडियन हो जाएगा और ये इसका मीडियन हो जाएगा इस लाइन का, है ना। तो ये जो मीडियन है जहां पे ये मिल रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता है जहां पे मीडियन मीट करते हैं किसी भी एंगल के, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड जो होता है इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, हमेशा याद रखना, है ना, 2:1 में डिवाइड करेगा सेंट्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ अगर मैं 60% बढ़ा दूं तो कितने परसेंट से उसकी विड्थ डिक्रीज करेंगे कि उसका एरिया सेम रहे। बात समझ गए। जैसे देखो सवाल ने ये कहा है, 8th क्वेश्चन है, सवाल ने ये कहा है इसकी मान लीजिए लेंथ है और ये इसकी बी है, ये इसकी चौड़ाई है,
अब इसकी जो लेंथ है, देखो अगर इसका मैं एरिया निकालूं L इंटू बी करके L इंटू बी आएगा। बात समझ गए क्या? ये तो यहां तक क्लियर है। अब कह रहा है कि यार अब मैं इसकी थोड़ी लंबाई बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, लंबाई को बढ़ा रहा हूं। अब L को 60% बढ़ाया तो फिर लंबाई क्या हो गई? बढ़ाने के बाद इसको 60% बढ़ा दिया और L में ही जोड़ दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा? मतलब कि L में जोड़ दिया L का 60%, यही तो है। अगर L में L का 60% जोड़ा है, इसका मतलब 160% हो गया वो। देखो अगर मैं L में 60% इंक्रीज कर दूं तो L मेरी कुछ ऐसी बन जाएगी, वो बन जाएगी 60% इंक्रीज करने के बाद 160 L बाई 100, यही तो हो जाएगी। तो 0 से 0 काट देंगे तो ये काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, तो 8L बाई 5 ये हमारी बन जाएगी अब 60% इंक्रीज करने के बाद, ठीक है। अब कह रहा है कि यार इसकी चौड़ाई कितनी रखें। मान लो इसकी चौड़ाई मैं रख लेता हूं m रख लेता हूं सपोज। तो मुझे यार ये जो एरिया है ना एल बी जो पहले आया था वो सेम आना चाहिए। तो ये m कितना होगा और m कितना होगा वो इस b से कितना कम होगा, यही तो है ना। ये तो इसकी चौड़ाई है b, लेकिन यहाँ इसकी चौड़ाई भी नहीं लगेगी, b से कितना कम करके लगाऊं तब इसका मल्टीप्लाई करूं तो एल बी आ जाए। तो मैं यहां से पहले m की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं ना। m की वैल्यू फाइंड होगी, एल बी तो इधर है 8L बाई 5, 8L मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये अपॉन में जाएंगे, 5 भाग दे रहा है तो ये ऊपर जाएगा, L से L कट जाएगा, यानी 5B बाई 8, मतलब ये आ जाएगा 5B बाई 8। यानी अब मुझे B नहीं लगाना, अब मुझे 5B बाई 8 लगाना है यहाँ, तब जाकर मल्टीप्लाई करूंगा तो LB एरिया आ जाएगा, है ना। तो ये 5B बाई 8 जो है B से कितने परसेंट, B का कितना परसेंट है? ये तो जाहिर है कि ये B 5B बाई 8 B से कम है, कम तो है ना। तो कितना कम है? तो B में से घटा दिया जाए 5B बाई 8। अब ये कितना कम है, मान लीजिए कितना कम आ रहा है। अब ये कितना कम आ रहा है, देखो ये देखते हैं कितना कम है। तो 8B माइनस 5B यानी 3B अपॉन 8, यही तो है। इतना मैंने कम कर दी, इतनी मैंने कम कर दी, लेकिन ये कितने परसेंट है? 3B बाई 8, बट ये परसेंट कितना है? तो परसेंट कितना है इसके देखने के लिए क्या करेंगे, किसका परसेंट देख रहे हैं? बी से देख रहे हैं, तो अपॉन बी इंटू 100 ये आ जाएगा परसेंट, कि इसका इतना परसेंट है। तो 8 तो नीचे आएगा, तो 3B ऊपर 8B नीचे, B से B कैंसिल, इंटू में चल रहा है 100 और ये परसेंट है। तो 3 बाई 8 इंटू 100 है। 8 का जब भाग 100 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा भैया? 25 से काटा 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 2 बार, 25 थी 75 बटे 2 और ये इतना आ जाएगा 2 थी 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 37.5%। यानी आपको 37.5% डिक्रीज करनी पड़ेगी उसकी चौड़ाई, तब जाके जो पहले वाला एरिया है बाद में वही एरिया आपको मिलेगा, है ना। ये अगर 60% इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी चौड़ाई 37.5% डिक्रीज करनी पड़ेगी, समझ गए। चलो नवा सवाल क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 23 मीटर, इफ द पेरीमीटर इज 206 मीटर। क्या कह रहा है भैया ये? डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ, देखो यहां कर दे रहे हैं सवाल नंबर 9, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ मतलब एक रेक्टेंगल है, ये L है ये B है। अब लेंथ एंड विड्थ का डिफरेंस यानी L माइनस B ये दे रखा है 23 मीटर, ठीक है। इफ द पेरीमीटर इज 200 मीटर, यानी पेरीमीटर भी दे रखा है मुझे 206 मीटर, पेरीमीटर दे रखा है 206 मीटर, देन इट्स एरिया, तो हमें इसका एरिया निकालना है। बात समझो, एक कोई रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस है वो 32 मीटर है, ठीक है, और इसका पेरीमीटर हमको दे रखा है 206 मीटर, तो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए बेटा L और B पता होना चाहिए। एरिया निकालने के लिए
एल और बी पता होना चाहिए, तभी तो एल इंटू बी करके इसके एरिया निकाल लूंगा। बात समझ गए क्या? तो एल और बी कैसे निकालेंगे? एल माइनस बी दे रखा है, अब एक एल प्लस बी की फॉर्म, मतलब एल और बी में एक इक्वेशन और मिले तभी तो एल और बी। तो देखो पेरीमीटर 206 है, तो कहने का मतलब एल प्लस बी और 2 ये होता है पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 206। तो L प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? 206/2। तो L प्लस बी बराबर आ गया आपका, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 0 2 3 6, 103। बात समझ गए क्या? यानी L प्लस बी आ गया 103 और एल बी बराबर 32 है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूं? जोड़ दूं। तो बी से बी कैंसिल, तो ये 2L इज इक्वल टू मिलेगा 103 और 32 जोड़ेंगे तो 5 और 3 और 135 है ना भाई? यही तो है। ओहो 32 क्या 23 है, सॉरी। देखो इसका ये जो 23 है, यानी इसका जो डिफरेंस है वो 23 है, सवाल में 23, मैंने थोड़ा गलत लिख लिया, कोई बात नहीं, ये 23 है। तो 23 में जब मैं 103 जो ऐड करूंगा तो 3 और 3 6 और ये 2 और ये 1 126। तो L बराबर आ जाएगा 2 6 12 2 3 6, L बराबर 63 आ जाएगा, है ना? तो L की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो B बराबर निकल के आएगी। तो L की वैल्यू आप 1 में रखेंगे तो B बराबर, या L की वैल्यू यहां रख दीजिए, है ना? तो L की वैल्यू यहां रखेंगे तो B बराबर आएगा 103 में 63 घट जाएगा, 103 में आप 63 घटा दें तो 40, B बराबर 40। ठीक है, तो L बराबर 63 और B बराबर 40। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया क्या होगा? 63 इंटू 40। तो 0 4 3 12 और 4 6 के 2520। ठीक है भाई, तो एरिया आ गया आपका, मीटर की बात चल रही है तो 2520 मीटर स्क्वायर। 2520 मीटर की बात है, ये मीटर की बात है, ये सेंटीमीटर लिख दिया है मैंने, ये मीटर ही होगा, ये मीटर ही होंगे। तो 2520 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर टू दैट ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। अच्छा, मतलब एक एरिया, क्वेश्चन ये कह रहा है रेशियो ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना? अब इस स्क्वायर का रेशियो निकालना है मुझे, और किसके साथ? स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। इसका डायगोनल तो ये होगा, और इसके डायगोनल पे स्क्वायर में बना दे रहा हूं। ये मैंने इसके डायगोनल से स्क्वायर बना दिया, तो जाहिर सी बात है इसके डायगोनल का जो स्क्वायर बड़ा ही बनेगा, है ना? क्योंकि डायगोनल तो लाइन तो बड़ी होगी ना इसकी साइड से। अब सुनो, देखो मान लीजिए इसकी जो एरिया साइड है वो ए है ना? ये ए है, तो ये कितनी आएगी भाई? ये भी ए है साइड, स्क्वायर की साइड सारी बराबर होती हैं। तो इसका डायगोनल क्या होगा? इसका डायगोनल तो होगा ना कि ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर जोड़ेंगे और अंडर रूट कर देंगे तो इसका डायगोनल आएगा। यही तो होता है, दोनों साइड का स्क्वायर जोड़ देते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल होता है। तो 2a स्क्वायर होगा और ए बाहर आएगा तो डायगोनल आएगा a√2, यही तो आता है। तो यानी ये डायगोनल आया a√2 आया, बात समझना, a√2 आया तो ये भी a√2 होगा और ये भी a√2 होगा और ये भी a√2 होगा। ठीक है, तो पहले वाले का स्क्वायर जब मैं निकालूंगा, एरिया जब मैं निकालूंगा तो ए स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे वाले का जो मैं निकालूंगा जो इसके डायगोनल से बनना एरिया, तो a√2 का स्क्वायर, a√2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा भैया? ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, तो 2a स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा? ये पहले वाले स्क्वायर से डबल, है ना? तो ये रहेगा 1:2 के रेशियो में रहेगा, ये रहेगा 1:2 के रेशियो में। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए आज, और इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं जो अब इसका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना? तो इसके और जो MCQs हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।